लोग? अच्छे हैं। हम फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राएं आप सभी के सामने एक एडोलसेंस हेल्थ जो मतलब किशोरावस्था पे आधारित एक नाटक के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या होता है। राजू अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आता है। आओ राजन, आओ अंदर आओ। नमस्ते बेटा, बैठो। नमस्ते नानी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम भी ठीक है नानी। और तबीयत ठीक है? हाँ नानी, और आपकी तबीयत? वो तो ऊपर हो गई है, थोड़ा खराब होती रहती है, फिर भी अभी सही है। बहू सुनो, चाय नाश्ता लाओ। आ रही हूँ। नहीं नानी, हमें चाय नहीं चाहिए, हमें कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या? कोल्ड ड्रिंक पीना है। राजन, तुम्हारे लिए चाय ही जरूरी है, या तो फिर पौष्टिक आहार करो, लेकिन तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। जाओ बागीचे से फल तोड़ के लाओ। रुको राजन, क्या तुम्हें पता नहीं है फल और सब्जियों को धुल के खाना चाहिए? हाँ अंकित, हमें पता था बट भूल गए, सॉरी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। फल और सब्जियों को हमेशा धुल के खाया जाता है। अंकित और राजन कहाँ हो? जल्दी आओ, दोपहर का खाना तैयार है। अपने हाथों को अच्छे से धुल के आना। ओके, आ रहा है। क्या मामी, आप पालक बनाते हैं जो कि हमें थोड़ा भी पसंद नहीं है। पालक में तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। राजन, ऐसा नहीं कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि हरी सब्जियां हमारे लिए कितना जरूरी होती है? क्या आप सबको पता है हरी सब्जियां आप लोग के लिए कितना जरूरी होता है? बोलो। हाँ, तो हरी सब्जियां जो होती है हमें शक्ति देती है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचने का एक उपाय मिलता है। जैसे कि अभी आप सबको बताएंगे कि हरी सब्जियां हमें प्रोटीन देती है। और हाँ नानी, अब हमें भी याद आया, हमारी टीचर ने हमको स्कूल में बताया था कि हरी सब्जी और संतुलित आहार खाने से क्या होता है। चलो तब तुम बताओ सबको। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं कि हमारे जीवन में और बढ़ती हुई उम्र में संतुलित आहार की क्या जरूरत होती है। ठीक है, आप लोग को पता है संतुलित आहार? संतुलित आहार वो होता है जैसे कि जो खाना हम खाते हैं उसमें सारे विटामिन मिनरल वगैरह होते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से, आलू से और पॉपकॉर्न, मतलब ये जो मक्का रहता है, मक्का जानते हो ना? हाँ, उससे हमको क्या एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। ठीक है, ताकत होती है उसमें। ठीक है, और ये फ्रूट और वेजिटेबल मतलब फल और सब्जी, हमें फल भी खाना चाहिए और सब्जी खाना चाहिए। सब्जी में हरी पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से जानते हो आप लोग? हरी पत्तेदार सब्जी जिसमें पत्ता हो, पालक हो गया, हाँ, मेथी हो गया। अच्छा, गोभी में हरा पत्ता होता है? हाँ, बंधा में होता है, सही बोली। ठीक है ना, पालक, मेथी, सोया, ये सब हमें खाना चाहिए। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है और अच्छा भी होता है। और ये क्या हुआ? प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? अंडा हो गया, मछली हो गई। तो जो अंडा मांस मछली नहीं खाते हैं उनको क्या दाल वगैरह अच्छे से खाना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, यस मैम। और ये फैट मतलब वसा होती है। वसा हमें कहाँ से मिलती है? दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, इन सब से हमें वसा मिलती है। तो वो हमें खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल मतलब थोड़ा सा कम, बराबर मात्रा में खाना चाहिए। और ये स्वीट तो सब जानते हैं, मिठाई। तो मिठाई भी हमें खाना चाहिए, लेकिन बराबर मात्रा में खाना चाहिए। ये नहीं तो हम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? शुगर हो जाएगी हमको। तो अगर थोड़ा भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शुगर हमारी लो हो जाएगी, जिससे हमें चक्कर वगैरह आने लगेंगे। ठीक है, नींद आएगी। तो हमें खाना है लेकिन बराबर मात्रा में। ठीक है, ना कम खाना है और ना ज़्यादा खाना है। तो वो कहाँ से हमें मिलेगी? जैसे टॉफ़ी, केक, ये सब खाते होगे ना आप लोग? हाँ, ये सब हमें खाना है। ठीक है, कुछ समझ में आया ना? राजन, मैंने तुम्हारे लिए पालक पनीर बनाया है जो तुम्हें बहुत पसंद है। थैंक यू मामी, हमें तो पनीर बहुत पसंद है। खा लीजिए।
राजन, क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने चलोगे? हाँ अंकित, चलो चलते हैं। मम्मी, क्या हम राजन को अपने साथ बाहर खेलने ले जा सकते हैं? हाँ, तुम दोनों लोग जा सकते हो खेलने बाहर, लेकिन जब दोनों लोग वापस आओगे खेल के तो अपने आप को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना। मामी, ये अपने को साफ सफाई करने के लिए क्यों जरूरी होता क्यों है? राजन, तुमको नहीं पता है कि अपनी साफ सफाई क्यों जरूरी होती है? नहीं मामी, बताइए ना। क्यों बच्चों, आपको पता है कि अपनी साफ सफाई क्यों जरूरी होती है? बोलो। आप लोग रोज नहाते हो? तो मैं बताती हूँ क्यों जरूरी होती है। ये जो साफ सफाई खुद की होती है तो हमें ये अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाती है, जैसे कि है डायरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, खांसी, इन सभी बीमारियों से हमें बचाती है। क्या राजन, तुमको समझ में आया? हाँ मामी, आया समझ में। बच्चों, आपको समझ में आया? क्या आप सभी लोग को पता है स्वच्छ और स्वच्छता क्या होता है? जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो हमारा मतलब हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इसके मतलब पे आधारित होता है। और स्वच्छता होता है कि हम अपने आसपास कैसे साफ सफाई रखते हैं, कैसे खुद को मैनेज करते हैं, कैसे अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाते हैं, कूड़े कचरे को नहीं, अपने आप को शुद्ध और स्वस्थ रखते हैं। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना ब्रश करना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई करना चाहिए, अपने हाथों को समय समय पे धोना चाहिए ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर हमें इन्फेक्शन होगा तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा और फिर इससे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए टाइम टाइम पे, ताकि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। हमें रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले, हम मतलब अपने आप को खुद को मतलब एनर्जेटिक फील कर सकें। और बहुत सारा पानी पीना चाहिए, जैसे हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो फिर हमें चक्कर आएगा, हमें मतलब अच्छा महसूस नहीं होगा। तो हमें समय समय पे पानी पीना चाहिए, 7-8 लीटर पानी पीना चाहिए, हमें फल खाना चाहिए। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आया? मामी, ये आप लोहे की कढ़ाई में क्या बना रही हैं? इसमें मैं गुड़ और नारियल का लड्डू बना रही हूँ, जो कि आयरन लेवल को मेंटेन करता है, जो कि तुम सभी के लिए बहुत अच्छा है। इस उम्र में जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जब तक आप लोग खेल के आओगी ना, तब तक मैं बना लूँगी। ओके मामी, थैंक यू। अंकित, क्या तुम्हें पता है ना, आज के टाइम में भी लोग साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पाते हैं वहीं पे खुले में कूड़ा डाल देते हैं। हाँ। अरे चाचा जी रुकिए, क्या आपको पता नहीं है कि खुले में कचरा फेंकना हमारे वातावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता? बेटा, खुले में ही तो कचरा फेंका जाता है। नहीं नहीं, आजकल हमारे गांव और शहरों में कचरे वाली गाड़ियां आती हैं, कचरे के लिए डब्बे रखे जाते हैं जो उनको उचित स्थान पे ले जाके उन्हें गिराया जाता है, जिससे वो न हमारे वातावरण को न हमें नुकसान पहुंचाते हैं। माफ़ करना बेटा, हमें आज के बाद से खुले में कचरे हम नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। क्या बच्चों, आप लोगों को पता है खुले में कचरा नहीं फेंका जाता है और डस्टबिन में फेंका जाता है। डस्टबिन आपके यहाँ होगी ना, एक ब्लैक कलर की और एक ग्रीन कलर की, जिसमें हम ब्लैक कलर में पॉलीथीन वगैरह डालते हैं और ग्रीन कलर में लिक्विड वेस्ट डालते हैं जो गीला कचरा होता है। अभी बच्चे थोड़ा बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ सकते हैं ना? बैठ जाओ बेटा, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अरे ज्योति, क्या हुआ ज्योति? ये तो मेरी फ्रेंड ज्योति की आवाज है, चलो देखते हैं क्या हुआ। देखने में दिक्कत है तो क्या हुआ नैन्सी, इसको क्या हुआ? अभी दोनों हम साथ में खेल रहे थे, फिर अचानक से इसे चक्कर आ गया और यह गिर गई। फिर अभी इसी से पता चला कि यह सुबह का नाश्ता छोड़ देती है। अंकित, क्या पास पड़ोस में कहीं स्वास्थ्य केंद्र है जिससे हम इसे तुरंत दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, चलो यही चलो है चलो चलो, आसपास। चलो जल्दी चलो। होगा इनको।
डॉक्टर साहब ये हमारे साथ खेल रही थी और तब तक ये चक्कर खा के गिर गई है। देखिए ना इसको क्या हुआ है। अरे ये तो बहुत कमजोर लग रही है। हाँ, ये सुबह से नाश्ता नहीं किया ना, इसी वजह से हो रहा है। रुकिए मैं डॉक्टर को बता के आती हूँ। डॉक्टर, एक पेशेंट आई है, उसको चक्कर आ रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चलिए देख लीजिए। क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर आ रहा है। तो आपको तो बहुत कमजोरी फील हो रही है। हाँ डॉक्टर, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्या आपको नहीं पता है कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए? नहीं डॉक्टर, क्या आप लोगों को पता है कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है? सुबह का नाश्ता हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमें एनर्जी देता है। जो भी हम दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, तो वो सुबह के नाश्ते पे ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें सुबह का नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह के नाश्ता के साथ साथ हमें ये भी है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे संतुलित आहार, जैसे हमें प्रॉपर नींद लेना है, हमें 6 से 7 घंटे प्रॉपर सोने हैं। उसके बाद हमें व्यायाम करना है, रेगुलर 1 से 2 घंटे हमें एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे इसमें हमारा स्वास्थ्य जीवन शैली में है नियमित व्यायाम करना। मतलब व्यायाम करना, हमें हर 1 से 2 घंटे हमें हर रोज एक्सरसाइज करते रहना है। दूसरा है पौष्टिक आहार, जैसे कि इन लोगों ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब जितने हैं वो हमें प्रॉपर सही मात्रा में लेने हैं। दूसरा है पर्याप्त नींद, हमें 6 से 7 घंटे रेगुलर सोने हैं। तीसरा है प्रतिदिन अपने आप को हमें रेगुलरली ध्यान देना है। और चौथा है सकारात्मक संगति, हमें कभी भी अच्छे लोगों के साथ संगति करना चाहिए। अब है हमारा स्वास्थ्य जीवन शैली, तो हमें कभी भी धूम्रपान या फिर शराब या ड्रग्स, ये सब की लत नहीं लगानी चाहिए। और हमें जो भी जंक फूड होते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, तो ये सब हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ से भी कुछ लोग प्रभाव है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। मैं आप सभी को मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। क्या आपको पता है मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? कितने लोग पागल हैं? देखो सब जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा स्थिति है जो लोगों के तनाव से निपटने, कार्य करने की क्षमता और योगदान देने की क्षमता में सक्षम योगदान देता है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, आइए हम बताते हैं कि अब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो, आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा खुश से रहेंगे, अनुभव से सीखने की क्षमता होती है, धैर्य और उत्साह का बना रहता है, आत्मविश्वास की भावना आपके अंदर रहेगी, आत्मसम्मान की भावना रहेगी, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार से बातचीत करेंगे, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रहेगी। अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। परिवार में नकारात्मक वातावरण, अगर आपका परिवार का वातावरण सही नहीं है, वो भी आपके मानसिक पर प्रभाव डालता है। सामाजिक वातावरण, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ का आसपास के लोग कैसे रहते हैं, अगर वो सही से नहीं रहते हैं तो वो भी आपके मानसिक पर प्रभाव डालते हैं। अधिक तनाव, किसी भी चीज़ को लेकर अधिक सोचना नहीं चाहिए, वो सीधे हमारे मानसिक पर प्रभाव डालता है। शराब और ड्रग का सेवन, हमें भी कभी भी शराब और ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। ड्रग जाना तुम लोग? अफीम, चरस, गांजा, भांग। आगे आगे आइए थोड़ा। ये लोग किसी को ऐसे बैठने में दिक्कत है तो खड़े हो सकते हैं। अच्छा, दिक्कत है बेटा? नहीं। हाँ, आइए अब हम बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन तथा फल का सेवन करना, हमें हमेशा संतुलित भोजन और फल का सेवन करते रहना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना, डेली हमें आधा घंटा या 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। कौन कौन करता है? सब लोग। पीटी कौन कौन करता है? ये सब करते हैं, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य। परिवार और दोस्तों के साथ सैर पर जाना, हमेशा अपने परिवार वालों के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना चाहिए। जरूरत होने पर दूसरों की मदद लें, अपनी भावनाएं एक दूसरे से शेयर करें। अगर पढ़ने लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी की भी मदद ले सकते हैं।
रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। हमें हमेशा 7 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। आप सब सोते हैं ना 7 से 8 घंटे? कौन कौन सोता है? मोबाइल कौन कौन चलाता है रात में? रात को मोबाइल तो चलाना ही नहीं चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा मोबाइल चलाना नहीं चाहिए। अच्छा, पढ़ाई करना। समझ में आया आप सबको? लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ, बस। ओके। हाँ, ओके। ठीक है। थैंक यू।